नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। जिस आम आदमी पार्टी के लिए नौजवानों ने नौकरियां छोड़ी, बुजुर्गों ने सारी जमा पूंजी चंदे में दे दी ताकि सियासत का कीचड़ साफ हो जाए, देश को नई दिशा मिले, लेकिन यहां भी उतना ही कीचड़ निकला, उतनी ही गंदगी मिली। पार्टी के झगड़ों के बीच केजरीवाल का एक ताजा स्टिंग आया है, जिसमें न सिर्फ वो अलग पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं जिसे सुनकर आपको ताज्जुब होगा। क्या केजरीवाल बनाएंगे अलग पार्टी? क्या अपने विधायक लेकर आम आदमी पार्टी से अलग होंगे केजरीवाल? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी के एक नए स्टिंग से। इस स्टिंग में पार्टी कार्यकर्ता उमेश सिंह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातचीत है। सुनिए केजरीवाल क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी में मचे झगड़े पर। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। आप प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के साथ आप मिलकर काम कीजिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। आप लोग संभालिए, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी टीम है। सुना आपने अरविंद केजरीवाल किस तरह इस फोन की बातचीत में आम आदमी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल यहीं नहीं रुकते, जरा आगे सुनिए। मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। आप लोग चलाइए आम आदमी पार्टी, मेरे को कोई लेना देना नहीं हमारी। कि अरविंद की तरफ से बार बार ये बात बहुत जोर की कही जा रही थी कि भाई हम इन लोगों के साथ काम नहीं कर सकते, या तो ये लोग पार्टी चला लें और मैं अलग होके एक राज्य का दल बना लूंगा अपने 67 MLAs के साथ, और या फिर अगर वो चाहते हैं कि मैं पार्टी चलाऊं तो ये लोग अलग हो जाएं। अरविंद जो इस बातचीत में कह रहे हैं वही बात प्रशांत भूषण ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। अरविंद केजरीवाल ने इस बातचीत में कई बार आपा खोया, भाषा पर संयम खोया। सुनिए अपने साथियों के बारे में क्या कहते हैं केजरीवाल। प्रोफेसर आनंद कुमार और रजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा RTI लागू करो, हमने RTI लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट थी। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। केजरीवाल यहीं पर नहीं रुके। तो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है, हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग एक नंबर के कमीने लोग हैं। अरविंद केजरीवाल इस पूरी बातचीत में पहले तो संयत रहे, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो सारी सीमाएं लांघते गए, मुंह से बेसाख्ता गालियां भी निकली। तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो, उनसे जाके बात करो ना। उन्होंने सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले। किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। कमीने लोग हैं वो एक नंबर के, तुम्हें पता नहीं है वो क्या है। ये झल्लाहट में निकली हुई बात है, आप इस बात को समझिए। भाई आपने इतना परेशान कर दिया है तो मैं कह रहा ठीक है भाई, अब तुम ही पार्टी चलाओ, हम अपने 67 MLA लेकर अलग हो जाते हैं। ये झल्लाहट की बात है। आपको भी गुस्सा आता, मुझे भी झल्लाहट आती है, नाराजगी अंदर से होती है। ये भाषा है उस इंसान की जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जो स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति का दावा करता है। आज तक ब्यूरो। सुन ली आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भाषा। तो इसी भाषा में इसी तरह ये नई राजनीति करेंगे, देश को नई दिशा देंगे। बहरहाल ये स्टिंग सामने आने के बाद आशुतोष ने अभद्र भाषा के लिए अरविंद की तरफ से माफी मांग ली है। योगेंद्र यादव ने भी कहा है कि छोटा भाई समझकर माफ कर रहे हैं। अफसोस तो यह है कि झगड़ा घर का था, घर में नहीं सुलझा। लपटें बाहर आईं तो उसमें दिल्ली की जनता का भरोसा भी झुलसने लगा। तुम ये चाहते हो कि जो तुम चाहो वही फैसला लिया जाए। जैसे लगता है कि यहाँ मुगल साम्राज्य आ गया है।
केवल ये 5 मुद्दे हमने उठाए थे, हर पद छोड़ने को तैयार। बाहर कुछ कहते हैं, अंदर कुछ कहते हैं। सबसे बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा, रंगमंच पर आम आदमी पार्टी, घर का झगड़ा पहुंचा मंच पर, झगड़े में झुलसा आम आदमी का भरोसा। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ऐतिहासिक हो रहा है। पार्टी का बनना ऐतिहासिक था, पार्टी की जीत ऐतिहासिक थी, पार्टी का झगड़ा ऐतिहासिक था और रंगमंच पर पार्टी के भीतर चल रही नौटंकी तो सबसे कमाल की है। पार्टी के भीतर की जंग अब मीडिया के मंच से लड़ी जा रही है। पार्टी नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल खेमे के होश उड़ा दिए हैं। बौखलाहट केजरीवाल समर्थकों की बातों से झलक रही है। हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं योगेंद्र भाई से, आदरणीय प्रशांत जी से और अपने तमाम उन सम्मानित साथियों से कि कृपा करके कार्यकर्ताओं को बीच में बार बार लाकर देश की जनता को और कार्यकर्ताओं को गलत सूचनाएं देना बंद करें। पार्टी के दो धड़ों में आपस में बात नहीं हो रही है, लिहाजा दोनों पक्ष मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। स्वच्छ राजनीति देने का दावा करने वाली पार्टी डर्टी पॉलिटिक्स में घिर गई है। जिन अरविंद केजरीवाल को पार्टी के लोग जननायक बता रहे थे, वही अब तानाशाह बता रहे हैं। हर एक आदमी में कुछ कमियां होती हैं। वो कहता है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी कमियां हैं। और मुझ में एक कमी ये है कि भाई मैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम कर सकता जहाँ मेरी ना चलती हो, वो ये कहता है। अब मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आम आदमी पार्टी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती जहां एक ही आदमी की चलती है। शुरू हुआ घर के झगड़े में अंदर खाने की बातें बाहर आ रही हैं। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने ऐसे कई खुलासे मीडिया में किए। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल की सत्ता की भूख की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस के विधायकों के साथ सरकार बनाना चाहते थे। दुर्भाग्य की बात यह है, जैसे आपने वो राजेश गर्ग वाले स्टिंग ऑडियो में देखा कि उसके बाद भी ये पेशकश, ये कोशिश चलती रही कि किसी तरह से कांग्रेस या कांग्रेस के एमएलएस को तोड़कर ये सरकार बना ली जाए। शुक्रवार दोपहर को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने केजरीवाल और उनकी कोटरी के सदस्यों पर जमकर हमले किए। ये उनके सहयोगी अरविंद भाई के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। हर छोटे बड़े सवाल को राष्ट्रीय संयोजक से जोड़ना राष्ट्रीय संयोजक का अपमान है, उसकी अवमानना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सवाल है क्या? सवाल ये है कि क्या ये पार्टी, क्या इस अभूतपूर्व आंदोलन से निकली ये पार्टी इस देश की बाकी पार्टियों जैसी पार्टी बन जाएगी? शाम को केजरीवाल खेमा सामने आया। संजय सिंह, आशुतोष और आशीष खैतान ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के आरोपों पर सफाई दी, लेकिन इसमें सफाई कम थी, भड़ा ज्यादा थी। ये उन्होंने माफीनामा लिखा जिसपे हम दोनों लोगों को साइन करना था, उन लोगों को भी करना था, हम लोगों को भी करना था। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पिछले 1 महीने की घटनाओं पर अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों, देश की जनता से माफी मांगती है। हम सब यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी इन गलतियों से सीखेंगे और भविष्य में एक दूसरे पर सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप, असंयमित बयानबाजी और पार्टी के निर्णय से सार्वजनिक असहमति व्यक्त करने से परहेज करेंगे। ये भी योगेंद्र भाई ने लिखा, इसमें भी हम लोग तैयार हो गए। आम आदमी पार्टी में कुछ दिनों तक जो पर्दे के पीछे चल रहा था, अब वो खुल्लम खुल्ला हो गया है। खुलेआम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, लेकिन जिस पर सारे सवाल के जवाब की जिम्मेदारी है, वो सवालों से बचता भाग रहा है। सारे मामले पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। आमतौर पर संयत रहने वाले प्रोफेसर आनंद कुमार ने भी इस पर सवाल उठाए, तो सवालों में उनका व्यंग साफ तौर पर नजर आ रहा था। एक आदमी इस त्रिकोण में अभी भी चुप है, और वो है हमारे मित्र, हमारे अनुज, हमारी पार्टी के अर्जुन,
और हमारे आंदोलन के चंद्रगुप्त श्री अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा बोलते थे, मैं आपके सामने यहीं पर इसी टेबल के पास इसी दोपहरी में एक बार से ज्यादा बार बोलने के लिए उनके साथ बैठा हूं। तब प्रशांत जी एक तरफ होते थे, योगेंद्र जी अगल दूसरी तरफ होते थे और बीच में अरविंद केजरीवाल। इस त्रिमूर्ति में से अरविंद इस समय चुप हैं। शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। बैठक में अरविंद केजरीवाल गुट, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर करने के लिए कमर कस चुका है, लेकिन योगेंद्र खेमा भी खामोश नहीं है। घर के घमासान में ईंट का जवाब पत्थर से दिए जाने की तैयारियां चल रही हैं। रोशनी ठोकने पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। शनिवार को आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। इसी बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के भविष्य का फैसला होना है, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के इन दोनों धड़ों ने एक दूसरे पर इतना कीचड़ उछाला जिसकी बदबू चारों तरफ फैल गई। राजनीति का कीचड़ साफ करने का दावा करने वालों के सामने खुद घर का कीचड़ साफ करने की चुनौती है। आम आदमी पार्टी में झूठ फरेब, छल कपट और साजिश की परतें उधड़ने लगी हैं। 28 मार्च को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बुलावा तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए है, लेकिन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का कहना है कि केजरीवाल गुट ने दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को 50-50 सदस्यों के साथ आने के लिए संदेश भेजा है। 2 दिन से ये सुनने में बात आ रही है कि हर एमएलए को बोला गया है कि आप लोग 50-50 लोगों को लेकर जहां मीटिंग हो रही है वहां पहुंचिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से सारे वॉलंटियर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रीय परिषद के मेंबर्स नहीं हैं और उसके इनवाइटीज नहीं हैं, वो वहां ना जाएं। कल विधायक भी मान रहे हैं कि उन्हें पार्टी की तरफ से न्योता भेजा गया है और ताकीद की गई है कि वो अपने समर्थकों के साथ कापसहेड़ा के फन एंड फूड विलेज पहुंचे। ये विधायक वहां पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की मांग करेंगे। फाउंडर मेंबर के रूप में, पार्टी का इलेक्टेड एमएलए के रूप में, इनफैक्ट मैं तो मांग करता हूं कि जिस आदमी ने भी ऐसी हरकत करी है जो कि प्रमाणित हो चुकी है, जिसका सबूत मिल चुका है, उसको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है, उसको तुरंत निकाला जाना चाहिए। पार्टी ने विधायकों को तो बुलावा भेज दिया है, लेकिन राष्ट्रीय परिषद के तमाम सदस्यों का आरोप है कि उन्हें इस बैठक के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। प्रशांत जी और योगेंद्र जी के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है, ये अगर ऐसा हो रहा है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन प्रशांत जी, योगेंद्र यादव जी हमारी पार्टी के आधार स्तंभ हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं। निश्चित रूप से इनको बाहर नहीं होना चाहिए, पार्टी में रहना चाहिए। झगड़े में खंड खंड हो चुकी आम आदमी पार्टी में अब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को लेकर मामला आर पार का हो गया है। एक खेमा उन्हें हटाने पर आमादा है, दूसरा खेमा नहीं चाहता कि ये दोनों पार्टी से जाएं। प्रोफेसर योगेंद्र यादव और श्री प्रशांत भूषण इस पार्टी के रचनाकारों में से हैं। अपने हाथ से लगाए पेड़ को काटना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी का अंतरकला इस मोड़ पर पहुंचेगा, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। आग तो बहुत दिनों से लगी थी, लेकिन सरकार बनने तक चिंगारी राख के नीचे दबी थी। अब सबको इंतजार है शनिवार की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का। देखिए, कहानी का क्लाइमेक्स आता है या फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। रजत सिंह, मनदीप शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी के सूरमा जिन हथियारों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए किया करते थे, अब वो हथियार ये लोग अपने घर में ही चला रहे हैं। रोज नई नई नौटंकी सामने आ रही है। इस्तीफे को लेकर भी नया ड्रामा सामने आया। केजरीवाल गुट ने दावा किया कि योगेंद्र और प्रशांत ने इस्तीफा दे दिया, जबकि इन लोगों ने कहा यह तो सरासर झूठ है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश करी और ऑफर टू रिजाइन, बिल्कुल, और उन्होंने तमाम बातें रखी और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी में स्वराज मजबूत होगा, पार्टी पारदर्शी बनेगी, और हम लोगों ने कहा कि हम ये सारी बातें मानने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीति गजब मोड़ ले रही है। गुरुवार की रात अरविंद केजरीवाल समर्थक नेताओं ने दावा किया
कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने 17 मार्च को ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने जब जब जो कहा कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो सब पार्टी ने विचार करके उनका स्वीकार किया। क्योंकि 17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। इस दावे के कुछ ही देर बाद योगेंद्र यादव मीडिया के सामने आए और इस्तीफे की बात को सरासर झूठ बता दिया। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने यही बात दोहराई। 17 तारीख को हमने इसके ऊपर एक नोट दिया था। वैसे उस नोट को कल त्यागपत्र की तरह पेश किया गया। मैं आप सबको कहूंगा, पत्रकारों वगैरह को भी सावधान रहिएगा। आगे से कभी आपने कोई चिट्ठी लिख दी जिसमें शब्द रेजिग्नेशन हुआ, तो उसको त्यागपत्र की तरह दे के कबूल कर लिया जाएगा। प्रशांत भूषण ने खुलासा किया कि पार्टी में कोई भी बात रखनी मुश्किल हो गई है। जब भी कुछ कहिए फौरन इस्तीफे की मांग होने लगती है। बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे जो आपने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन आप इस्तीफा दे दीजिए। दरअसल 17 मार्च को योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी में एक चिट्ठी लिखकर 5 मांगों को मानने को कहा। चिट्ठी में कहा गया कि अगर पार्टी उनकी ये 5 मांगों को मान लेती है तो वो और प्रशांत भूषण सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। अगर ये 5 चीजों में न्यूनतम जो हमने डिफाइन किया है वो पार्टी स्वीकार कर लेती है, तो ये नहीं, हम हर पद छोड़ने को तैयार हैं। केजरीवाल खेमे ने दावा किया कि उनकी बातें मान ली गई हैं, साथ ही उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। योगेंद्र यादव और प्रशांत इस बात पर भौचक्के हो गए। शुक्रवार का सूरज निकला तो नए विवाद के साथ, नई तकरार के साथ। रजत सिंह, पंकज जैन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।